हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 पायलट हैं। एक है राजीव प्रताप रूडी जो कि इंडिगो की फ्लाइट भी उड़ाते हैं, और दूसरे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी आजकल उनके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो पायलट हैं। तो वो एक इंटीमेसी थी, ठीक है। अच्छा, पायलट पढ़े लिखे लोग पायलट तो रहता ही है। तो ये सब चलता गया। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है कि संसद के अंदर संजीव बालियान की कमर पे अमित शाह ने 2 थपकी दे दी, और उस दिन से ये मैसेज चला गया कि संजीव बालियान जो है वो अमित शाह के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो बीजेपी के अंदर और संसद के अंदर एक जो ठाकुर लॉबी थी सांसदों की, वो सीधे तौर पे खड़ी होगी राजीव प्रताप रूडी के साथ में, ठीक है। और जैसे ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट वोट डालने पहुंचे, उसके बाद अमित शाह भी पहुंच गए। अब जब ठाकुर लॉबी खड़ी हुई तो उसमें राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो जैसे ही अमित शाह इधर हुए तो उधर योगी जी और राजनाथ सिंह। इसीलिए प्रियंका का वो ट्वीट आया कि राजनाथ सिंह 1 और अमित शाह 0। अगर मैं उसको राजनीतिक रूप से डिकोड करूं तो जी। तो ये तो कहानी थी ये। दूसरा, कुछ ठाकुर नेता भी ऐसे थे जो राजीव प्रताप रूडी के साथ नहीं थे, जैसे धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह। ये सब ने ये दिखाने की कोशिश की अमित शाह को, देखिए हम तो आपके साथ हैं, वफादार हैं आपके, ठीक है। स्मृति ईरानी वो भी साथ थी संजीव बालियान के और निशिकांत दुबे के। तो एक बीजेपी की इंटरनल फाइट तो थी, लेकिन बाद में ये फाइट आगे चल के बढ़ते विपक्ष के कैंडिडेट हो गए राजीव प्रताप रूडी और सरकार के कैंडिडेट हो गए संजीव बालियान। और आखिर में 102 वोटों से, यानी 700 प्लस कुछ वोट टोटल पोल हुई थी, उसमें से आप देखो कि 102 वोटों से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप ये मान लीजिए कि एक वोट अगर 1000 के बराबर है तो मैं करीब 1 लाख वोटों से ये चुनाव जीता हूँ। और 2 बार उन्होंने कहा कि देखिए मेरे अलावा मेरे साथ समूचे विपक्ष के लोग मेरी कमेटी में थे।